लास्ट टाइम हमने प्रोसेस पढ़ा था चार्जिंग, और चार्जिंग में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था विथ फिजिकल कांटेक्ट। अभी जो पढ़ने वाले सेकंड पार्ट, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट किए बिना ही हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। बहुत सिंपल है ये प्रोसेस भी। जैसे एग्जांपल मान लो, एक तुम्हारे पास एक स्फीयर है, यहाँ पे अभी ये मान लो एक स्फीयर है तुम्हारे पास, ठीक है, और इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है मतलब इसके पास चार्ज जो है वो जीरो है, ठीक है। अब ये जो स्फीयर है, ऐसे स्फीयर के पास में, ये स्फीयर है अपना, ऐसे स्फीयर के पास में अगर मैं एक रॉड ले आऊं, क्या ले आऊं, एक रॉड। अब रॉड कैसे, वो एक बार देख लो। मान लो एक रॉड में इसके पास ले आ रहा हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, रॉड को हम लोग सॉलिड कर देते हैं। एक रॉड इसके पास में ले आ रहा हूं, और समझो रॉड के ऊपर कुछ चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। समझो इसके ऊपर जो चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पूरा है। हमने रॉड को अभी तक इसके साथ टच नहीं किया, थोड़ा दूर है, डिस्टेंस है। तो स्फीयर के पास तो टोटल जीरो चार्ज है। जीरो चार्ज का मतलब होता है इसके अंदर चार्ज तो है, लेकिन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है? सेम है, ठीक है। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज पास में आएगा, तो ये जो स्फीयर है इसके अंदर जो चार्ज है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव है वो रिपेल करेगा, मतलब पॉजिटिव यहाँ जमा होगा और जो नेगेटिव है वो दूर जाने की कोशिश करेगा। सही बात नहीं? मतलब स्फीयर के अंदर चार्ज तो था, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, लेकिन अब पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से दूर चला जाएगा। अब समझो कि ये जो अपना स्फीयर था, ये अपना स्फीयर, ठीक है, और इस स्फीयर में हमने देखा यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया एक नेगेटिव चार्ज, और ये थी अपनी एक रॉड, ठीक है। और जो रॉड पे चार्ज था, तो रॉड पे अपना कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। कौन सा चार्ज था रॉड पे? वो नेगेटिव चार्ज था। ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब समझो ये जो स्फीयर है इसको हम करते हैं ग्राउंडिंग। क्या करते हैं? ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है अर्थिंग। इसको हमने कर दिया अर्थ से कनेक्ट। इसको हम अर्थिंग बोलते हैं। जैसे ही हम अर्थिंग से इसको कनेक्ट करेंगे, वैसे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस तरफ ट्रांसफर होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अर्थिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे इस तरफ मूव करेंगे।
तो थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन अगर सारे यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, तो अपने जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के अंदर सिर्फ चार्ज जो है वो रह जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो चला जाएगा ग्राउंडिंग में। फिर अगर हम ये भी हटा दें तो भी हमने ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग जो हटा दी है, उसके बाद इसमें सिर्फ कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्फीयर क्या था? न्यूट्रल था, जीरो चार्ज था। अब स्फीयर में कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया, विदाउट एनी टच, टच भी नहीं किया। तो ऐसे चार्जिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इसमें यहाँ से जो अर्थिंग है, ग्राउंडिंग, तो ग्राउंडिंग में इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन सीकिंग भी होते हैं और इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन वो दे भी सकता है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ चला गया। अगर यहाँ उल्टा होता, उल्टा मतलब ये रॉड पॉजिटिव होती तो नेगेटिव यहाँ होता, पॉजिटिव यहाँ होता, तब अगर टच करते ना तो यहाँ के पॉजिटिव तो ये रहेगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर आके इसको न्यूट्रल कर देते। मतलब अर्थ इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है, अर्थ इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है। समझ में आई बात? ऐसे चार्जिंग को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें जो चार्ज जनरेट हुआ उस चार्ज को हम लोग नाम देते हैं, यानी सिंबल देते हैं क्यू डैश। और जो इसके पास चार्ज था वो कौन सा था? क्यू था। तो क्यू डैश और क्यू में क्या रिलेशन होता है? तो याद रखना, फॉर्मूला होती है क्यू डैश इज इक्वल टू, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाय के। ये जो माइनस लगाया ना, वो क्यों लगाया मैंने माइनस? क्योंकि देखो रॉड पे नेगेटिव चार्ज था लेकिन अंदर जनरेट हुआ पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। मतलब जो इसका चार्ज होगा तो क्यू डैश हमेशा उसे उल्टा होगा। 1 माइनस 1 बाय के, इसमें जो हमने के लगाते हैं, इस के को हम लोग नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रहेगा इतना, क्या बोलेंगे इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे बात करूं फॉर एयर, कैपिटल के इक्वल्स टू होता है 1। और वाटर कैपिटल के इक्वल्स टू होता है 80। एंड फॉर मेटल, अगर कोई मेटल है तो उसका के जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, होता है इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी। ये मतलब क्या है? ये स्फीयर की मीनिंग बता दे। अगर स्फीयर एयर का बना है तो 1, वाटर का स्फीयर बना है तो इन्फिनिटी, वैसे मेटल का अगर स्फीयर है तो के क्या लेंगे हम? इन्फिनिटी। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो मैं तुम्हें इसका एक वीडियो दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखना। चार्जिंग बाय इंडक्शन का वीडियो है। एक स्फीयर है जिसके पास में हमने एक नेगेटिव चार्ज रॉड लाएंगे और कैसे चार्जिंग होगा वो एक बार देख लो। भाई एक चार्ज से दूसरे चार्ज में, मतलब बॉडी में कैसे चार्ज बनता है विदाउट उसको टच किए, उसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक मेटल स्फीयर हम जो है उसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे एक नेगेटिव ग्लास रॉड के साथ। जैसे देखिए स्फीयर है, मेटल का स्फीयर, और नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब समझो एक रॉड हम इसके पास ला रहे हैं और जो रॉड है वो एक नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। जैसे आएगा तो उसमें प्लस और माइनस अलग हो जाएंगे, प्लस अट्रैक्ट करेगा, माइनस रिपेल करेगा। अब जैसे माइनस रिपेल करेगा तो माइनस को जो है वो हम लोग ग्राउंड में एंटर करवा देंगे। और उसको ग्राउंड में कैसे एंटर करवाते हैं वो एक बात देख लो। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये रिपेल हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स,
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम नीचे ग्राउंडिंग में ले जाएंगे, मतलब इसको हम क्या करवा देंगे, अर्थिंग करवा देंगे। तो देखो ये अर्थिंग है, यानी ग्राउंडिंग जिसे बोलते हैं। इस अर्थिंग में इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से यहाँ चले जाएंगे और सारे के सारे ग्राउंड पे आ जाएंगे, मतलब कि हम बोलेंगे ये वो कहाँ चले गए, ग्राउंड में चले गए। ग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ बचेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर हम अर्थिंग को हटा देंगे। जैसे हम अर्थिंग को हटा देंगे तो वहां सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जैसे रॉड निकाल देंगे तो मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। आई बात समझ में सबको, गॉट इट? तो इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो क्लियर एवरीवन, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे, कूलम्ब फोर्स।